जी नाज़रीन, अब तक से मंडी तक में मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान, और कल भी हम मंडी मौजूद थे और ये उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। कल हमने आपको वो तमाम जानवर दिखाए थे, खूबसूरत जानवर दिखाए थे, आज भी ये उसी का हिस्सा है। लेकिन अपने नाज़रीन को वो तमाम तर बातें बताना चाहते हैं, जो कोई ख़रीदार जो कि जानवर ख़रीदने आए उसको वो तमाम तर बातें पता होनी चाहिए। इसीलिए इस सिलसिले को दोबारा हमने शुरू किया। कल एक हिस्सा दिखाया था, आज एक हिस्सा। इसमें वो कौन से अनासर हैं जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, जिसमें जो उम्र है जानवर की, उसके साथ साथ उसके सींग का होना या ना होना, या कोई ख़ास कैटेगरी के सींग, या फिर कोई ऐसा सींग वाला बकरा जो 2 से ज़ायद सींग हो, या फिर कोई ऐसा बकरा जिसके कोई 2 या 3 कान हो, या फिर कोई ऐसा बकरा जिसमें कोई और खुसूसियत हो। तो क्या उनकी कुर्बानी होती है या नहीं होती, या उनकी खुसूसियात की वजह से वो बिक रहा है। दूसरी बात ये कि जानवर तो बहुत है और बेकीमत और बहुत बड़ी कीमत वाला भी है। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी कीमत अनमोल है, यानी कि शायद उनमें गोश्त नहीं है लेकिन वो खूबसूरत इतने हैं कि लोग उन्हें खूबसूरती की वजह से ले जाते हैं। बहरहाल कुर्बानी का ये सिलसिला है, इसी तरह से जारी रहेगा, और जो जिसकी जो हैसियत होती है, जो इस्तिताअत होती है, वो अपनी इस्तिताअत के हिसाब से सस्ता जानवर भी लेता है। तो चलिए हम आपको इसके मज़ीद टेक्निकलिटीज़ जो है उनकी तरफ लिए चलते हैं। कैसे लिए बकरे? 1.15 के। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। थोड़ा करीब आके बात करेंगे। 1.15 के 2 जोड़ी 1,15,000 जी। अच्छा, कितना, ये कौन सी नस्ल कौन सी है इसकी? गुलाब। खुश है? और क्या इसके दाम क्या बताए थे? 2 लाख। ये आपने खरीदा है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है। कि ये जोड़ी ली आपने? लिए 1,40,000 में। अच्छा, कितना इनका ये इसकी नस्ल का पता है इन्होंने क्या नस्ल है? ये गुलाबी कहलाता है। अच्छा, तो खुश है, मतलब खुश होके जा रहे हैं। क्या बताए थे इन्होंने, पैसे क्या बताए? पैसे बताए थे 1,80,000। आप क्या चाह रहे थे? यही चाह रहे थे? आप खुश हैं? हाँ खुश है, अब क्या करें, महंगी तो हैं बकरे, लेकिन बस अब लेना है, फ़र्ज है, कुर्बानी करनी है हर हाल में। तो आपको नहीं लगता कि गाय अगर ले ली जाए बड़ी तो उसमें बड़े हिस्से हो जाते हैं? उसमें 7 पत्ती होती है ना, ये 7 हिस्से होते हैं। तो लेकिन बकरे का शौक है। हाँ, बकरे का घर में किसको सबसे ज्यादा शौक है? मेरे बच्चों को। ये अच्छा। मेरा बेटा है, इसको, और मेरी बेटी है। अच्छा, उनको अच्छा, शौक है। अच्छा। और घर में कितने के, मतलब इनको अभी तो काफी दिन है, हफ्ता है, तकरीबन 8 दिन है, तो आप उनको खिदमत करेंगे, प्यार मोहब्बत? जी जी बिल्कुल। पानी का क्या तरीका करते हैं? कसाई आता है घर में, घर के अंदर ही होता आता है, बिल्कुल कसाई आता है। है? आप जी, हम लोग खुद छुरी चलाते हैं, इसको जेवा खुद करते हैं। मुबारक हो आपको बहुत। ये क्या नस्ल क्या है? ये अभी नस्ल वगैरह तो हमें नहीं पता, हमने तो सिर्फ कुर्बानी के लिए लिए। चलिए, कुर्बानी के लिए, लेकिन आपके जानवर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप इसमें ये रिक्शा पे चले जाएगा? हाँ, चले जाएगा। रिक्शा पे क्यों लेके जा रहे हैं? बस रिक्शे में आए थे इसलिए इसमें लेके जा रहे हैं। इसलिए लेके जा रहे हैं कि थोड़े कम पैसे लगेंगे, और ये जी जी, इसलिए फादर से चला जाएगा इसमें? इंशाल्लाह। कौन सी जगह जा रहे हैं आप? ये खारदर। अच्छा, और ये रिक्शा अंदर ही था या बाहर से आया? नहीं, अंदर ही था, इसमें ही आए हम, घर से इसमें आए। इसको रोक के रखा था। क्या इन्होंने कितने पैसे लिए आने के आप? ये बस घर जैसा ही है, जो भी आए दे देंगे। अच्छा, ये मतलब कहने वाला है। अच्छा, और ये बकरे कितने का लिया आप? ये 1,50,000 रुपये। 1,50 का है। अच्छा, चलें जी, मुबारक हो बहुत बहुत। आप खुश हैं? सब खुश जा रहे हैं? अच्छा, मंडी के हवाले से थोड़ा बताइएगा, मंडी इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर है, पिछली दफ़ा बेहतर? नहीं, इतना हम घूमे ही नहीं, बस 1-2 जगह गए, पसंद आ गया, ले लिया। चलो, शुक्रिया बहुत। मंडी का अहवाल तो मैं आपको बता ही रही हूँ, चलते चलते क्या क्या इसमें बदलाव आ रहा है, लोगों का क्या कहना है, और लोग किस हद तक मुतमईन हैं, ये तो मैं आपको बता। अरे मैं एक सेकंड नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है यहाँ पे, किस चीज़ की शॉप है ये। यहाँ गुटखा भी बिकता है। ये भाई गुटखा बेचते हैं, लेकिन गुटखा भी बेचते तो बता दो क्या है, हमने कौन से तुम्हें अंदर कर देना है। गुटखा, मुझे लगता है गुटखा भी है ये, तो लोग लेते हैं, आके जाते हैं। अच्छा, सही है, ठीक है। तो ये आप क्या, आपने अपने यहाँ पे एक छोटी सी टेम्पररी शॉप लगाई हुई है, इसमें कितने ग्राहक आते हैं, कुछ बिक्री हो जाती है? बस 10-20 हज़ार रुपये बचत हो जाती है महीने में। चलें, ठीक है। नाज़रीन, इन्होंने जैसे कि ये मैं छोटे से स्टॉल की बात बता रही थी ना, मैं अचानक से रुक इसलिए गई थी, मुझे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पे गुटखा या पान शॉप मिलता है। अब ये कह तो ये रहे हैं कि ये नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है गुटखा क्या होता है, लेकिन जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो गुटके से कुछ रिजेम्बलेंस रखती हैं। बहरहाल गुटके के ऊपर अगर हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई हुई, और अगर लगाई हुई भी है तो उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो ये हमारा काम तो सिर्फ निशानदेही कराना है, बाकी
काम तो काम है बाला कह के वो देखें। अच्छा ये चार्जर इतने सारे क्यों लगे हैं आपके यहाँ? हम इधर मोबाइल चार्जिंग करते हैं। इसके पैसे लेते हो? हाँ, कितने पैसे एक मोबाइल? 50 रुपए एक मोबाइल का। 1 घंटा चार्ज के? नहीं नहीं, पूरी रात फुल करके देते हैं मोबाइल। फुल करके चार्ज करके देते हैं नाज़रीन। ये भी कोई अब मसला नहीं रहा। अगर किसी का फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं है तो वो यहाँ पे आए और ऑल टाइप, सी टाइप, आईफोन, एवरीथिंग, नहीं व्हाटएवर यू वांट लाइक यू कैन चार्ज हियर। आप चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल और सिर्फ 50 रुपये दीजिए और चार्ज कर लीजिए। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपको सच बता रही हूँ कि मैं जो यहाँ आई हूँ ना, कल भी मैंने शो किया था और आज भी मैं शो कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ एक मेला लगा हुआ है। इट्स लाइक अ बाज़ार और लोग इन्जॉय करें, लोग इस तरह से पिकनिक पॉइंट। मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। मैं सिर्फ शो ज़रूर करने आई हूँ लेकिन मुझे बहुत इन्जॉयमेंट लग रहा है और मैं जिस तरह लोगों को हंसते मुस्कुराते देख रही हूँ ना, तो वो भी इन्जॉय कर रहे हैं। गो के ख़रीदार मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, गो के बाकी खरीदार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मंडी की अपनी रौनक बहरहाल अपनी जगह। बकरे को ज़बरदस्ती ना कुछ उसके मुंह में ठूंसा जा रहा है क्योंकि कुछ बकरों का ये हाल है कि उनके पेट जो है वो मोटे कर दिए जाते हैं और उनको इतना खिलाया जाता है वो के ऊपर से उनका मोटा पेट नज़र आ रहा होता है। और अभी मैंने इसको देखा है, इसका मुँह खोल के उसमें कुछ चीज़ डाल रहे थे, पानी पिला रहे थे या क्या करते हैं, इन्हीं से चल के पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पिला रहे थे इसको दाना वाना खाते हैं, इतनी बुरी तरह? ये तो खाते ऐसे ही हैं भराई। तो यूं मुंह खोल के उसको भर दिया? ये भाई खिलाते हैं। क्यों भैया तुम ऐसे जुल्म क्यों कर रहे हो? ये एंडी ऐसे खाता ही नहीं है। 10 रुपए का दोगे तो ऊपर से 10,000 ज़्यादा मिलेंगे? नहीं, यही कर रहे हो ना तुम। जब मुझे दिखाओ कैसे खिला रहे थे। शाबाश, ट्राई, मैं देखती हूँ खाता कैसे है। ट्राई करो। इतना पेट भर के? ये देखें किस तरह से मुट्ठी भर के इसके मुंह में वो डाल रहा है, यानी उसको चबाने का भी मौका नहीं दे रहा। मुट्ठी भर के इसके ये क्या चीज़ खिला रहे हो तुम? ये है क्या? गंदम डाल रहे हैं, फिर साथ साथ जो है ना वो लोटे से पानी डाल देता है ताकि वो बेचारा चबाने के तो काबिल ही नहीं है, वो अंदर निकल जाए। ये देखें ये है गंदम और ये किस नस्ल का गंदम है? अल्लाह, मुझे लग रहा है इसमें बहुत मिलावट है। ये कैसा गंदम है इसमें? ये किस तरह का गंदम है? ये चने का छिलका मिला हुआ है? यही तो चीटिंग होती है, छिलका खिला देते हो, चने का छिलका। दाना प्योर दाना होता है। आ जाओ। तो ये तुम लोग मतलब इससे तो इनके पेट में दर्द नहीं होता? नहीं कुछ भी नहीं होता है। ये देखो ना इसमें कितनी मिलावट है, ये देखो। काला चेना है इसके अंदर। मुझे काला चना तो कहीं से नहीं लग रहा है। ये काले चने का चूरा होता है ना इसके अंदर। ये भी टुकड़ी मिली हुई, काला चना मिला हुआ, गन्नू मिली हुई है। ये जो अभी तुमने जिस तरह से इसको मुंह में पहले ही मुट्ठी भरी और ऊपर से जो है वो बोतल से पानी है, ये ऐसे ही खाते हैं? तो ये चबा के नहीं खाते? मुँह से ही खाते, रात को घास खाते हैं। और ये तेल क्यों पिलाते हैं? तेल ये आदमी के लिए होता है, चिकनाइश के लिए, इनके लिए। आतड़ियाँ होती है ना इनकी, इनके आतड़ियों के लिए होता है। कौन सा तेल पिलाते हैं? जी ये सरसों का। इनका पेट खराब नहीं होता इस तरह? कुछ भी नहीं होगा। हर माल ये बारिश है, बारिश मोटा तगड़ा है ये जी। ये इसकी नस्ल क्या है? ये मुंदरा है। चलो मैं ज़रा चेक करूँ ये वाकई दुम्बा भी है या नहीं। शक्ल में तो दुम्बा ही लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन ये तो भेड़ है, इसके तो दुम है, तो दुम्बे की तो दुम नहीं होती। मुंदरा है लाड़ खाने का। भेड़ है ना ये, तो वो तो कह रहे दुम्बा है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि दुम्बा नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी जोड़ी और कहाँ पे। मुझे जो बताया गया वो ये तोता बकरा होता है इसको, और इसको क्या बीतल कहते हैं शायद, भेड़ा। ये भेड़ है ये भी? अच्छा तो ये इसके भेड़ा है तो ये इसके ये ऐसे क्यों, इसका नाम फेस कहलाता है, लड़खाना। तोता फेस कहलाता है, लड़खाना। तोता फेस, लाड़काना फेस कहलाता है। ये भेड़ है ये, और ये भी कुर्बानी। ये भी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी जानदार है। ये सारी भेड़े है ना मेरे ख्याल में? सारी भेड़े है ना। नाज़रीन जैसे मैंने आपको वो दिखाया था ना, जो मुंदरा भेड़ जो थी वो उसको मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो दुम्बा है, लेकिन वो खुद दुम्बा कह रहा था, लेकिन वो बेसिकली दुम्बा नहीं था, वो भेड़ थी। और ये जो है ना ये है दुम्बा, ये दुम्बा है। और ये सारे दुम्बे हैं जिनकी चक्की होती है, और कुछ ऐसे दुम्बे भी होते हैं जो बड़े घुंघरियाले वाले होते हैं। और लेकिन बहरहाल बहुत खूबसूरत जानवर है। चाहे दुम्बे देखें आप, इनकी हाइट देखें, इनकी खूबसूरती देखें,
तो जो भी यहाँ पे ख़रीदार आता है वो अपनी पसंद का जानवर, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो दुम्बा हो, चाहे वो, कुछ लोग तो यहाँ पे खीरा भी ले लेते हैं। खीरा मैं आपको बताऊँ नाज़रीन होता क्या है, ये सिर्फ नाज़रीन की जानकारी के लिए बता रही हूँ। खीरा जानवर वो होता है जो कि अपनी उम्र से छोटा होता है, जिसके दूध के दांत इक्वल होते हैं, उसे खीरा कहते हैं। कुछ लोग उसकी भी कुर्बानी करते हैं। और हम चूँकि आज हमारा दूसरा दिन है मंडी में, तो आपको इसके सीधा निकात बताते जा रहे हैं, वो जानकारी बता रहे हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता हो। और यहाँ ये बात और अहम है कि कुछ के पैदाइशी सींग जो है ना घिस दिए जाते हैं। मैं किसी जो इनका जो व्यापार है उनसे बात करूँगी ताकि वो बता सके, क्योंकि वो मानते नहीं हैं कि हम जो सींग है वो घिस देते हैं, या हम सींग काट देते हैं, या सींग के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट लगा देते हैं ताकि वो सींग बढ़े नहीं। वो उनका कहना ये कि उससे जो बकरा या भेड़ है उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। आइए चलो उन्हीं से के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं। बातें तो इतनी सारी है नाज़रीन, लेकिन इतने खूबसूरत मुझे दुम्बे बकरे नज़र आ रहे हैं। एक और नायाब नस्ल का ये दुम्बा है और ये है सुडानी दुम्बा। और बाकी देखें दरमियानी हाइट का ये दुम्बा है, लेकिन देखने में बड़ा ही प्यारा है। इसकी मैं खुसूसियत आपको बता दूं, यहाँ फ्रंट से आके बताती हूँ, मेरे कैमरे में दिखा सकें आपको। ये देखें नाज़रीन, इसके नीचे ना, ये इसके गर्दन के नीचे ना दो चोटी जैसी लटक रही है, और ये बालों की चोटी बनी होती है। इसकी वजह से ये ना सुडानी दुम्बा कहलाता है। ये देखें, आपको बड़े वाज़ेह आपको दिख रही होगी, ये दो चोटियाँ बनी हुई हैं। जानवर बहुत है और ख़ूबसूरत भी बहुत है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस चीज़ की तारीफ़ करूं, क्योंकि मेरी जो और बहुत सारी चीज़ें ना वो रह जाएंगी। जो ये लोग फ्रॉड करते हैं ना, जो चीटिंग की जाती है सिर्फ इसलिए कि मंडी में भाव लग जाए और माल बिक जाए, वो भी आपको बतानी है बातें। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कोशिश करती हूँ कोई मुझे मिल जाए तो मैं उससे पता करके बताती हूँ आपको। ये सफ़ेद रंग का जानवर है, लेकिन ये है भेड़ा। और ये पूरी यहाँ पे भी, इस पंडाल में भी भेड़े बहुत ज़्यादा हैं, दुम्बे भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन भेड़े और दुम्बे का फ़र्क मैंने आपको जैसे कि बता दिया था। ये वाला जो है ये दुम्बा है, ये चक्की है इसके साथ, लेकिन दुम्बा बड़ा प्यारा है, ये भी बहुत खूबसूरत दुम्बा है। और ये भेड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ये इसके सींग क्यों नहीं है? नहीं, ये तो हिल रहे हैं, ये कुदरती है, ये हिल रहे हैं कुदरती। दांत हिलता हुआ तो समझ आता है, ये क्यों हिल रहे हैं? नहीं, तुमने इसको कुछ किया है मुझे लग रहा है, सच बता दो भैया, ये इसके सींग क्यों हिल रहे हैं? ये कुदरती होते सींग। कुदरती नहीं होते तो कुदरती हिल क्यों रहे हैं? हिलते यूँ है कि एक आता है बकरों में सींग, जो प्रॉपर सींग होते हैं। ये कुदरती तौर पर हल्के से सींग निकाले जाते हैं अल्लाह की तरफ से। ये हिलेंगे भी, लेकिन ये खुद ही चढ़ जाएंगे। निकल जाएंगे? हाँ, खुद ही निकल जाएंगे। जैसे कि ये समझ लें कि कोई एक्स्ट्रा अल्लाह पाक ने चीज़ रखी है इसके अंदर। देखिए, आपने बात की, देखिए आप कह रहे हैं आपका बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है, सारी बात मैं आपकी मानती हूँ। आप ज़रा थोड़ा सा इसके हट के बताएं। बड़ी अच्छी बातें होंगी, आपने भी कर दी और हमने भी कर दी, और हम आपकी बात को पहुँचा भी रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ ये भी होता है कि लोग चीटिंग करते हैं। करते क्या है कि जब ये छोटा बच्चा होता है, भेड़ा हो गया, दुम्बा हो गया या बकरा हो गया, तो इसके जो सींग होते हैं ना, इनको काट देते हैं या घिस देते हैं। ऐसा होता है ना? मुझे वो ज़रा बताएं, वो कैसे होता है और क्या करते हैं? ऐसा होता है कि उसको काटा नहीं जाता, उसको फिनिशिंग के लिए बनाया जाता है कि खूबसूरत लगे बकरा। अच्छा, एक सींग होता है नॉर्मली कुदरती तौर पर वो अजीब सा लगता है, फिर जब उस पर पॉलिश वगैरह की जाती है ना तो एक न्यू हो जाता है वो, तो उससे बकरे में खूबसूरती आती है। तो वो एब या नुक्स नहीं कहलाएगा, वो भी कुर्बानी के लायक रहेगी चीज़, तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई बात। आजकल सींग निकाल देते हैं इस तरीके से एक ख़ास प्रोसेस करके और या काट देते हैं, तो उससे कुर्बानी पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि आजकल जानवर का जिस तरह से सींग निकाला जा रहा है ना, वो बहुत अज़ियतनाक अमल है। जानवर को इस तरह तकलीफ़ देना जायज़ नहीं है जिस तरह से तकलीफ़ दी जा रही है। अच्छा, और ये भी हमने सुना है कि जब ये छोटे होते हैं और जब इनके सींग आते हैं तो उनके सींग बढ़े ना, उस वजह से सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया जाता है ताकि वो जो है वो वहीं पे रुक जाएं। और ये होता तो है यहाँ पे। आप मुझे थोड़ा बता दें कि हमने अच्छी बातें भी बताई हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें, आवाम का हक़ है ना पता होना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊँ आज एक बात सिंपल सी, जो कुदरती तौर पे एक चीज़ को आना है वो आके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। सिल्वर नाइट्रोजन वाली आप बात करें, वो कभी कभार वो हमने सुना है पंजाब में जो बड़े बछड़े होते हैं ना, उनके साथ किया जाता है। वो भी वो जिनके सींग निकाल के उनको खूबसूरती के लिए बिना सींगों का बनाया जाता है। वो होता है बड़े जानवरों में, बकरों में या दुम्बों में कभी नहीं होगा, वो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। वो भी रहा होगा कि होता है ना बड़े माल में, बड़े जानवर, या बड़े माल से मुराद गाय बैल बछड़े। चलिए, ये इतना अच्छे खूबसूरत मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई ख़ास स्पेशलिटी है? जैसे हमने सुना था यहाँ पे कोई डांसिंग बकरा भी है। डांसिंग बकरे साल आए थे, हमने 2 ही थे, हमने दे दिए।
कोई और कुछ और स्पेशलिटी? स्पेशल एक ही चीज़ है इस वक्त मेरे पास, एक बकरा है कोडू, बहुत अवर क्लास कलर है। कोडू के पास ले चले। कोडू बकरा अच्छा, और ये बताएं कि सबसे महंगा बकरा इस वक्त कौन सा है आपके पास? सबसे महंगा बकरा मेरे पास इस वक्त है 10 लाख रुपए का। वो गुलाबी बकरा, गुलाबी की मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुका। वो कितने का बिका? वो भेजा मैं 17 लाख रुपए का बकरा। और वो था कितना का आपने डिमांड किया? 22 लाख रुपए डिमांड थी उसकी, फाइनल 25 लाख रुपए डिमांड थी, लेकिन 17 लाख रुपए का फाइनल दे दिया था मैंने वो बकरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे जानवर हैं आपके पास। जनाब कोडू आ गया, कोडू। इसकी नस्ल क्या है? ये टेडी है? ये ओरिजिनल बोर नस्ल कहलाती है कोडू वाली। कौन सी नस्ल है? बोर टेडी नस्ल कहलाती है कोडू के अंदर ही, और ये बिल्कुल छोटे बकरे कहलाते हैं, लेकिन इनकी पलाई और बनावट बहुत आउट क्लास होती है। क्या खिलाते हैं? इसको दूध पिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दाना होता है, मक्खन, तेल और काफ़ी लस्सी वगैरह गर्मी की वजह से किराया वाटर दी जाती है, सबसे ज़रूरी। नहीं, वो मैं आपको, वो ऐसा होता है कि जानवरों को दाना वगैरह हाथ से एक पाव दिया जाता है, फिर दूध वगैरह खुद तो पिएंगे नहीं, तो इसलिए बोतल से इनको उतारा जाता है। तो उसमें वो कोई ऐप वाली बात नहीं है। सारी सी बात है, मेहनत करेंगे, चीज़ जानवर खाएगा तो लगेगा भी। चले माशाल्लाह, दुआएं हमारी कि आपके जानवर बिक जाएं और जो भी यहाँ पे ख़रीदार आए वो लेके जाए। ये हो गया 2 दांत, अब ये हो गया तीसरा दांत इसका, तो ये बराबर में आ रहा, तो ये अब कहलाएगा 4 दांत। 4 दांत कहाँ गए अभी? ये 1 2 3 4 तो बढ़ेंगे ना, लेकिन नहीं कहलाए तो 4 दांत ही जाएगा ना। लोग तो 2 दांत कहते हैं, लेकिन हम साफ बात बताएंगे, जो 4 दांत है वो 4 दांत है, जो 2 दांत है वो 2 दांत है। अब वो साइड से कितना सा आ भी गया ना, तो इसका मकसद ये है 3 लाख रुपए का। कहाँ से आए आप? हम लोग गार्डन से। अच्छा, ये जोड़ी लिए कितने की लिया? 1,12,000। अच्छा, खुश हैं? मुनासिब मिले आपको लगा है? कुर्बानी करने में कौन सा घर में रखना है इसको। यहाँ तो जितने मंडी वाले हैं वो सारे खुश हैं और वो कह रहे हैं हमारे पास लोग आ रहे हैं, तो आखिर इतना जानवर अगर किसी के पास 300 में से 80 बचा है तो वो बिका ही है ना आखिर। लाजमी ज़ाहिर बात है, अब शहर में इतनी मंडी तो है नहीं, एक ही मंडी है मनादरा में, यहीं पर यहीं से लोग आएंगे लेने के लिए, तो जाहिर बात है कोई कुर्बानी। हमें तो नहीं दिख रहा है। आप पिछले साल आपने कहाँ से लिया था? पिछले साल हमने वहाँ से लिया था, मंडी से, सोराब गोट से। अच्छी थी ये? वो सही थी, करीब थी वो। और पैसों में क्या फ़र्क था? पैसों में तो इस बार महंगाई के हिसाब से बहुत रेट है। चले, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, माशाल्लाह। यहाँ पे मौजूद हूँ, ये इन गहनों और जेवरात की शॉप है। बकरों, दुम्बों और भेड़ जो हैं उनके लोग उनको सजाते हैं। कुर्बानी के जानवर जब लेके जाते हैं तो उनकी ज्वेलरी भी लेके जाते हैं। इवन दो हमने यहाँ पे जितने भी जानवर देखे बहुत प्यारे थे, उनको भी उनके जो मालिकान थे, जो व्यापारी थे, उनको सजाया हुआ था। देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कड़े टाइप के होते हैं जो इनके पाँव में डाले जाते हैं, और ये जो है ये झुमके टाइप की ये चीज़ें इनको लगाई जाती हैं, दुम के साथ लगाई जाती हैं। कुछ ऐसी क्या क्या चीज़ें मुझे बेटा आके बताओ, कौन बताएगा? आ जाओ। ये क्या चीज़ है जो आपके हाथ में है? बकरे के गले के हार होते हैं, गले का पट्टा होता है, ये झांझर होती है, पाँव में पहनते हैं। हर चीज़ है हमारे पास। बकरे के कमर की चादर भी है। अच्छा, ये कमर पे पहनाते हैं। ठीक है, और आगे जो बताते चलो। ये गले का पट्टा है। ले लिया आपने? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सौदा अच्छा हो पिछले गया। साल के मुकाबले में अभी ज़्यादा बेहतर है। कॉस्टली है। आप इतनी दूर से यहाँ आए, आपको लग रहा था कि आप शहर से ही ले लेते? नहीं, मैं आया तो मैं तारिक रोड से हूँ यहाँ लेने के लिए, लेकिन अब बच्चों का शौक है, वो सोच के आए थे कि लेना है। अच्छा। अब बच्चों की खुशी के लिए अब वो कार में लेके जा रहे हैं तो तसल्ली है? रीज़नेबल है, कोई ऐसी बात नहीं। बच्चे ज़्यादा ज़्यादा क्या हो जाएगा, खेलते रहेंगे। इतना ज़रा शौक है तो ज़रा सवाब भी कमा लेना थोड़ा सा। मंडी कैसी दिखाई दे रही है? चढ़ी हुई है? फास्ट है और बहुत दूर है। और जो अंदर पास का इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है 6,000 रुपये, वो टोटल कॉस्टली है बहुत ज़्यादा। खुश नहीं है मंडी से? मंडी से जाहिर बात है, तो इतनी दूर लगा दी है, उतना ही पेट्रोल चाहिए लगाने के लिए 1,000 रुपये का, उतना ही ट्रांसपोर्टेशन ले जाने के लिए चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाती है ना, काफ़ी कॉस्टली। चले, मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। ये देखिए नाज़रीन, कितना प्यारा है, इसको देखिए, इसके सिंग देखें, इसके सिंग देखिए कितने खूबसूरत हैं। बिल्कुल शक्लन जो है ना ये हिरन लग रहे हैं। ये हैं तो बकरे, लेकिन देखने में इतने प्यारे। नस्ल क्या है ये? ये टापरे मैसू खिलाते हैं। क्या खिलाते हो? मैसू टापरे।
टापरे मैसू खिलाते हो उसको, ये वो तो नहीं है बकरा और हिरन की नस्ल? नहीं नहीं। अच्छा सही है, ठीक है। लेकिन बकरे बहुत प्यारे हैं, इनके इतने बड़े बड़े सींग कैसे? इससे ही बड़े सींग थे मेरे पास, तकरीबन इससे डबल सींग का बकरा था, कल मैंने बेचा ब्लैक कलर का। कितने का बेचा? 2.5 लाख रुपए का। अच्छा, तो इतने सींग बड़े कैसे हैं इनके? कोई खास वजह है? नहीं, इनके सींग होते ही बड़े हैं। टापरे के सींग बड़े होते हैं। बकरों का ये जो जानवर होते हैं जब कुर्बानी के लिए आते हैं, इनका भी मेकअप होता है, इनको भी संवारा जाता है, तो क्या संवारा जाता है? जैसे मैं इसके बहुत, मुझे ना इसके सींग बहुत प्यारे लग रहे हैं। सींग माशाल्लाह इन पे पॉलिश की जाती है। अच्छा, क्या पॉलिश होती है वो? पॉलिश होती है, मारवा आता है इनका, हाँ, इसे पॉलिश करते हैं, फिर इस पे रेकमाल मारते हैं, रेकमाल मार के कांच वगैरह मार के चमक आती है। बाल कटवाते हैं इनके, खुरूर कटवाते हैं, मैं नहलाते हैं इनको घर पर अच्छी तरह। अभी इन पे सिंगार इनके क्या पाँव फ्लैट करते हो? जी। क्यों करते हैं फ्लैट? वो इससे लंगड़े वगैरह नहीं होंगे बकरे, फ्लैट रहते हैं तो वो लंगड़े नहीं होते उससे बकरे। इसमें कितना खर्चा आ जाता है इनको मेकओवर? इसके मेकअप में तकरीबन 2000 रुपये का खर्चा है। जी जनाब, देखिए ख़वातीन तो वैसे ही बदनाम है। अब तो जो ये जो जानवर हैं और जानवरों के मालिकान जो हैं वो भी कहते हैं कि वो अपना जो पैसा है वो स्पेंड करते हैं इनके मेकओवर के ऊपर। ये इनका मेकओवर किया हुआ है, और ये जो ये इसके सिंग है ना जो खूबसूरत लग रहे हैं, इसको पॉलिश की गई है, इसको घिसा गया है, इसके बाल तराशे गए हैं, इसके जो खुर हैं उनको फ्लैट किया गया है, और ये इसके ऊपर इन्होंने कहा कि इनके 2000 रुपये का खर्चा आता है। ये देखें, इनके लिए पट्टे बनवाएं 2-2 हज़ार रुपये के एक बकरे के लिए, ये श्रृंगार करने के लिए फी बकरे पे एक पट्टा लगाते हैं। चले ना, वो आपको पे भी तो करके जाता है ना, जब वो बिकते हैं तो आपको दे के जाते हैं ना। काम है इसमें, कमाई का काम नहीं, खाली शौक का काम है बस। इतना शौक लगा शुरू से? आपने यही सोचा था कि आपने जानवरों को पालना है और फिर बकरा ईद के लिए उनको जो कुर्बानी के लिए ले जाना? 12 महीने का यही शौक है मेरा। आप, आपके वालिद साहब भी? जी जी, मेरे बाबा भी करते हैं यही काम, हैदराबाद। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे भी मुख्तलिफ नस्लों के और बकरे भी मौजूद हैं, भेड़ भी मौजूद हैं, दुम्बे भी मौजूद हैं, बड़े प्यारे प्यारे जानवर हैं आपके पास। मैंने सुना था कि यहाँ पे 4 सींगों वाला बकरा है, और मैं वो सुन के उसको देखने के लिए, उसकी खूबसूरती देखने के लिए आई थी। तो किस रंग का था वो, क्या था, क्या बेच दिया आप? जी वो ग्रे कलर का था, 4 सींग थे, वो बिक गया। 4 सींग कैसे? 4 बराबर के सींग थे? क्या थे? कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, तस्वीर तो हमारे पे नहीं है, लेकिन वो दूसरे चैनलों पे चल रहा है, उन पे खबरों में दूसरी। कब का? ये तकरीबन 4 दिन तो हो गए। 4 दिन हो गए बिके हुए? अच्छा, तो मुझे बताएं कि कितने, क्या उसकी कितना बड़ा था वो, और उसकी कीमत कितनी थी? वो 30-35 किलो का दुम्बा था। हमने 1-20 का बेचा। दुम्बा था वो? जी दुम्बा। तो आपको नहीं लगता कि इसकी कुर्बानी कैसे जायज़ है? क्योंकि हमने तो कहीं नहीं सुना कि 4 सींग वाला जो है वो कुर्बानी के लिए कैपेबल है। आप मुझे बताएं कि आपसे किसी ने सवाल नहीं किया? हमारी जो नॉलेज में है वो कि 2 सींग हो, 2 हाथ हो, 2 पाँव हो, तो आपने 4 सींगों वाला कैसे बेच दिया? जी जो लेके गए माशाल्लाह वो भी अच्छे बंदे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी उनकी, माशाल्लाह अच्छे लोग थे, उनको खुद की नॉलेज में था, उनके खुद को पता था उनको इनकी कुर्बानी है, और ये अभी से नहीं आ रहा, हर साल आते हैं। ये इनका कहना ये कि ये जो 4 सींगों वाला बकरा है ये कोई अभी नहीं आ रहा है, ये जो थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं ये एक्चुअली एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये खूबसूरती है। और जो साहब लेके गए वो भी बारिश आदमी थे और दीन की समझ बूझ रखते थे, तो उन्हें पता होगा कि उन्होंने जो माल ख़रीदा है कुर्बानी के लिए वो खूबसूरत देख के ख़रीदा है। वल्लाह आलम, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को कबूल करे। लेकिन हमें जो था उस बकरे को देखने का इश्तियाक था जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिक चुका है। खुर बनाते उससे, तो ये जब मतलब ये अभी जैसे इनके बने हुए बिल्कुल सही है। तो ये बनाए हैं ना आप लोगों ने? जी। कैसे बनाते हैं? मैंने बताया ना, जैसे अपने नखून काटनी होती है ना, जम्बूर होता है ये। जम्बूर से खींचते हैं या काटते नहीं हैं? कटते हैं, जैसे अपन काटते हैं ना, यानी इनका नेल कटर होता है? जी जी। सींग घिसते हो ना? जी। कैसे घिसते हो? इनके औजार होते हैं ना, रेती होती है। घिसते क्यों हो वैसे? खूबसूरती आ जाती है सींगों के अंदर ना, इस वजह से घिसते हैं, वो उसकी होती है ना, ये बात है। तो अगर टूट जाए सींग तो? नहीं टूटेगा नहीं। जान करके सींग काटते भी हो ना तुम लोग? काटते नहीं है, घिसते हैं खाली।
मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। ये जानवरों के बारे में ये कहा जाता है कि मुंडा जानवर है। मुंडा जानवर क्या होता है? मुंडा जानवर वो होता है कि जो इनके बकौल इनके के पैदाइशी जो है इनके सींग नहीं होते, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि जब ये पैदा होते हैं इनके सींग तो होते हैं, लेकिन इनके सींगों के ऊपर सिल्वर नाइट्रेट डाल के उनको ख़त्म कर दिया जाता है। हालांकि उससे जो जानवर है उसको बहुत शदीद तकलीफ़ होती है, लेकिन उसको मुंडा बना दिया जाता है। तो यहाँ पे भी मैं यही देख रही हूँ। ये मालिक कौन है इसका? अच्छा, ये इसके सिंग नहीं है, तुमने सिंग इसको घिसा? नहीं नहीं, ये कुदरती सिंग नहीं है इसको। ये आपको कैसे पता चला कि कुदरती सिंग नहीं है? ये तो हमें तो पता है। कैसे? हाँ, कैसे पता है? ऐसे ही सारे मिलते हैं मुंडे, हम मुंडे खरीदे हैं। इसकी क्या कीमत क्या है? इसकी 55,000 है कीमत। अब ये देखिए ना, जो आएगा देखने वाला उसको तो सिंग ही नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या करें? इसका जो मालिक होगा, कोई सिंग वाला पसंद करता है, कोई मुंडा पसंद करता है। तो जो मुंडा होता है उसकी कुर्बानी हो जाती है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो ये भी तो होता है ना कि जब ये बच्चे होते हैं, जब छोटे होते हैं, इनके सींग आते हैं तो उसके ऊपर वो उसको घिसा दिया जाता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता है। होता है वो? नहीं नहीं नहीं, हमें तो कभी भी नहीं देखा ये से। अच्छा, ये आपके पास कितने मुंडा जानवर है? हमारे पास 10 हो गया। हाँ। अच्छा, और ये कितने वैसे टोटल जानवर आपके कितने थे? हमारे जानवर 90 थे। अच्छा, और हाँ। किससे आए थे आप यहाँ? हम 17 तारीख पे थे। कितने जानवर बिक गया? माशाल्लाह 75 जानवर बिक गए हैं। अच्छा जी हाँ। अभी तो मतलब ईद से पहले चले जाएं? इंशाल्लाह ईद से पहले चले जाएं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहा कि वो अच्छा आ रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खुश है, मुतमईन है? हाँ हाँ, आपसे खुश होके जा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आप मुझे बता रहे हैं, अगर मैं लेना चाहूँ कितने का देंगे? जी, ये आपको मिल जाएगा 40,000 तक। मेरे लिए तो 40 नहीं है ना, ज़्यादा। हाँ। इतना तो कम करो ना, 40 के कैसे ले? फिर आप जैसे बोलेंगे वैसे हो जाएगा। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले लिया आपने? जी। अच्छा, फाइनली ले लिया? जी। कितने दिन से प्लान कर रहे थे मंडी आने का? ये कोई तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया। अच्छा, जी। दूर नहीं है मंडी बहुत कुछ? जी हाँ जी हाँ, ये दूर है, वाकई दूर है, तो बहुत ज़्यादा दूर। पूरा प्लान करना पड़ा आने के लिए? हाँ जी, ये बात तो है। पिछले साल कहाँ से लिया था? पिछले साल हमने ये जो पुरानी मंडी लगती है सराबकोट के पास, जी हाँ, वहाँ से लिया था। जी। रेट्स कैसे दिख रहे हैं? रेट्स मुनासिब हैं यहाँ पर, इतने वो भी नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं और से लें तो वो ज़रा ज़्यादा क्या कितने का मंडी में बता दूँ? जी जी बिल्कुल, हमें सबकी रेट पता है। मैंने 42 कर लिया है। वैसे 42 पे तो अच्छा लग रहा है। क्या जी। यही सोच के आए थे या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे मिला है या आपको बेहतर मिला है? जी हाँ, बेहतर ही है, बेहतर ही है। जी हाँ, बेहतर है। जहन में 50-55 का फिगर था और आपको मिल गया? जी हाँ। चले, वेरी वेरी खुश हो बेटा? जी बहुत खुश है। इन्होंने तो एक और भी लिया हुआ है। क्या रखा तुमने? नाम अभी तक डिसाइड नहीं करा। तुम्हारा नाम क्या है? अली। तो अली, इसका क्या नाम रखा? जो भी हो। और भी लिया है? जी, वो वहाँ पे फजल गोट फार्म के सामने है। अच्छा, चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक। तुम लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। थैंक यू सो मच। अब मैं मेडिकल कैंप के आगे मौजूद हूँ। जानवरों की देखभाल की जाती है, जानवरों को वैक्सीन भी दी गई है और जानवरों की सेहत के हवाले से इन्हीं से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं? नहीं, वो अंदर फील्ड पे गए हैं, डॉक्टर असद कुरैशी। फील्ड पे गए हुए? तो क्या मतलब किसी ने बुलाया है उन्हें या क्या हुआ है? जी, उन्होंने बुलाया है किसी ने, किसी का जानवर था, वो पाँव से लंगड़ा हो गया था, वो बोल रहे थे चलो आके देखें। अच्छा। जी। ये मुझे एक बात बताएं कि वैक्सीन वगैरह लगाई जा रही है? नहीं, यहाँ पे जितने भी आए हुए हैं, यहाँ पे आउटब्रेक आई हुई है, फुट एंड माउथ डिजीज की बहुत आउटब्रेक आई हुई है, तो उनके जानवर लंगड़े हो रहे हैं, मगर वो पैसों से डर रहे हैं। वो आते हैं, बस सिर्फ मिक्सचर ले रहे हैं, पेनाडोल ले रहे हैं, ब्रूफिन ले रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे। कुछ पता है आपको, ये जो बकरों के सिंग काट देते हैं और खुर बनाते हैं, कैसे करते हैं? ये यहाँ पे तो नहीं बनाते, यहाँ कुछ नहीं करते? नहीं, यहाँ पे नहीं, ये वहाँ से बना के आते हैं। कभी आपने पूछा कि ये इसके सिंग कहाँ हैं? किसी के सिंग नहीं होते या किसी के सिंग बड़े खूबसूरत हुए हुए होते हैं या पाँव जो है वो तलवे बने हुए होते हैं? नहीं, इसका इल्म नहीं है। ठीक है, ओके। ये कहाँ से लाए हो? आला से आला नस्ल के दुम्बे हम खुद लाकर पालते हैं। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये यहीं पैदा हुए हैं और इनके जो ये इम्पोर्ट करवा के मंगवाए बच्चे, उनके बाद इनको अपने फार्म पे पाला गया, तैयार किया गया। जब ये बच्चे थे तो इनके सींग थे या नहीं थे? नहीं, जब नहीं थे। नहीं, अब उम्र के हिसाब से थोड़े बहुत सींग नहीं। आपने ये पता किया था कि इनके सिंग क्यों नहीं है? जब आप लेते हो तो आप जब दाना देखते हो तो दाने में चीज़ें देखी जाती है ना? कुदरत के ऊपर होता है, किसी के सिंग आ जाते हैं, किसी के नहीं आते,
तो ये इसके सिंग छोटे छोटे से ही हैं। लेकिन सिंग जो घिस भी तो दिए जाते हैं, जब ये छोटे होते हैं सिंग घिस दिए जाते हैं। वो फिनिशिंग की जाती है, साफ सुथरे चमकाए जाते हैं। हम दुआ करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे नाज़रीन को उतनी ही अच्छी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकें, और जो वो चाहते हैं, जैसा जानवर वो चाहते हैं, वो जानवर लेके अपने घरों पे जाएं। लिहाजा आज अब तक से लेके मंडी तक के लिए अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।